उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। ऐसी कृष्ण। हाँ पुनीत भाई। सो आज का जो मैं भजन गाने वाला हूँ उसमें सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं. दे कैन सिंग विद देयर रिस्पेक्टिव ऑफ कोर्स ऑन देयर ओन. नहीं तो माइक सब लोग का मिक्स हो जाएगा. सो इट्स अ भजन इन द फॉर्म ऑफ एन आरती. सो आई जस्ट start. There is some background music because of the peppiness of the bhajan. आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की. आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की. कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला. श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला. गगन सा अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली. लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक. चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की. आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की. आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की. कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे. गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग. ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की. श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की. आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की. जहाँ त्रे प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा. वर्ण हो मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच. हरि यध की वर्ण शविषय बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की. आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की. आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की. चमकती उज्जवल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेणु. चाहूं दसी गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी छंद. कटत भव फंद, टेर सुनि दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की. आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की. आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की. थैंक यू. बहुत सुंदर आरती. वेरी नाइस. थैंक यू. थैंक यू. श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम. ये जानकर आनंद होगा कि एग्जैक्टली एक साल पूर्व 22 दिसंबर को
पुनीत भाई के यहाँ जब हम सत्संग कर रहे थे तब सांख्य योग की शुरुआत की थी हम, और आज 21 दिसंबर को शायद हम उसकी पूर्णाहुति करेंगे। 1 वर्ष एक अध्याय के ऊपर हमने विचार किया, हमने उसके ऊपर डिस्कस किया, विमर्श किया। तो आगे बढ़ते हैं। 71 श्लोक पर हम विचार कर रहे थे पिछली बार। विहाय कामान्यः सर्वान् पुषान् चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। शांति किसे प्राप्त होती है? जिस व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ का प्रकरण है, और पहले ही श्लोक में भगवान ने कहा स्थित प्रज्ञ के प्रकरण में कि जिसकी सभी कामनाओं का निरासन हो चुका है, वही व्यक्ति जो आत्मन्यवात मना तुष्ट, जिसका आनंद का स्तोत्र बाह्य विश्व नहीं, लेकिन स्वयं के अंदर से निजानंद, स्वयं के अंदर से जो आत्मानंद प्रकट होता है, वो उसके प्रसन्नता का स्तोत्र है। बाह्य विश्व से आने वाली कोई भी सुख नहीं, कोई भी इच्छा नहीं, कोई भी कामना नहीं, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो सकता है। उसी व्यक्ति की प्रज्ञा यानी बुद्धि ईश्वर में स्थित हो सकती है। हमारी बुद्धि संसार में स्थित हुई है। कहाँ चलाते हैं हम बुद्धि? कहाँ से 2 का 4 हो गए, एक घर है दूसरा घर कब हो गए, इसी में हमारी बुद्धि चल रही है। छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी कब आए, यही हमारी बुद्धि चलती है। संसार में चलती है हमारी बुद्धि, ईश्वर में हमारी बुद्धि नहीं हुई, कि इच्छाएं हमारे अंदर दबी पड़ी। तो जिस व्यक्ति की इच्छाएं गई, इच्छाओं का निरासन हुआ, वही व्यक्ति भगवान में स्थिर बुद्धि कर सकता है। तो यही श्लोक उपसंहार, इस विषय का, अध्याय का उपसंहार यही बात से हो रहा है। इहाय कामान्यः, जिसकी कामना गई, सर्वान पुमांश्च, सभी कामनाएं गई। हमने आगे देखा एक श्लोक में, यदि एक इंद्रिय भी विषय से युक्त हो जाए तो जैसे वायु नाव को विपरीत दिशा में खींच के जाता है, वैसे ही एक इंद्रिय भी पर्याप्त है हमारे मन और बुद्धि को ईश्वर से हटाकर वापस संसार में, सृष्टि में लगा देने के लिए। तो सर्वान, सभी कामनाओं का निरासन हुआ है। विहाय कामनाएं सर्वान पुमांश्च, मनुष्य चरति निस्पृह, जो घूमता है निस्पृह होकर। निस्पृह हमने देखा, जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उन वस्तुओं का भी जिसको आकर्षण नहीं है, वो निस्पृह व्यक्ति। निर्ममो निरहंकार सह शांति अधिगच्छति। निर्ममो, जिसे ममता भी नहीं रही है। ममता यानी मम यानी मेरा, संस्कृत में मेरापन, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, परिवार, ये मेरा कार्यालय, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब, ये जो ममत्व नहीं है, ऐसा व्यक्ति। और अंत में निरअहंकार सह शांतिम अधिगच्छति। और जो निरहंकारी होता है वो व्यक्ति अधिगच्छति यानी प्राप्त करेगा, शांति को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर 2 विषय पर हमें और चर्चा करनी बाकी है इस श्लोक के अंदर, एक निरहंकार और एक शांति। तो पहले हम निरअहंकार, अहम को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि आत्मा से एक स्टेप हम ऊपर जाए, चैतन्य और जड़, आत्मा चैतन्य है और जो जड़ है सृष्टि शरीर, उसमें सबसे सूक्ष्म है अहंकार। कामना से सूक्ष्म स्पृहा, कामना और स्पृहा एक ही समझते हैं। कामना से सूक्ष्म ममता और ममता से सूक्ष्म अहंकार। इतना डिफिकल्ट अहंकार को समझना। अहम आकार, यदि आईने के सामने खड़े हो गए तो, दर्पण के सामने खड़े हो गए तो हम कहेंगे ये सामने जो आकार दिख रहा है दैट इज अहम, ये मैं हूं। ये जो मैं हूं, ये मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना है। और ये जो मैं है, इसके द्वारा ही हम सारा जीवन समझते हैं। मैं हूं, ये जो समझ है, इसको हमें समझना है, ये मैं क्या है। तब जाके हम निरअहंकार कौन है या होना
ये क्या है ये समझ सकते हैं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये होना क्या है? होना वो है जो ना तो मुझे प्राप्त हुआ है और ना ही जिसका मैं त्याग कर सकता हूं। दैट इज होना। उन्होंने शरीर का त्याग किया, समाधि ले ली। किसी ने आत्मा का त्याग किया सुना है साहब? शरीर का त्याग सुना होगा, आत्मा का त्याग सुना कभी? जब चैतन्य पुरुष प्रकृति से एक रूप होता है तो क्या होता है? तो हमें शरीर प्राप्त होता है। शरीर प्राप्त हुआ यानी मैं शरीर नहीं हूं। जो मैं हूं वो मुझे प्राप्त कैसे होगा? वो तो मैं हूं ही। आत्मा अनादि है, अनंत है। होना, मैं आत्मा हूं, ना मैं प्राप्त हुआ हूं, ना मैं अपने आप का त्याग कर सकता हूं। दैट इज मैं। बट यहां पर मैं शरीर का त्याग कर सकता हूं, मैं शरीर प्राप्त कर सकता हूं। और शरीर यानी ये जो दिख रहा है वो खाली स्थूल देह नहीं, उसमें सूक्ष्म देह भी आ गया। मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार वो सूक्ष्म देह है। और उससे भी नीचे कारण देह, जिसमें हमारा स्वभाव है। तो जो मैं त्याग कर सकता हूं और जो मैं प्राप्त कर सकता हूं वो मैं नहीं हूं, वो मैं हो ही नहीं सकता। जैसे पिछली बार हमने चर्चा की थी, एक दृष्टा होता है और एक दृश्य होता है। दृष्टा और दृश्य कभी भी एक नहीं हो सकते। दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है। कि आज ये और अहंकार के विषय में समझने के लिए सबसे ज्यादा हमारा अहंकार जीवित कब होता है? जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, तब। ये जागृत अवस्था है। हम सब सत्संग कर रहे हैं, हमें पता है हम कौन है और हम क्या कर रहे हैं और ये विश्व कहां पर है, हम परिस्थिति क्या है, ये हमारे समझ है। लेकिन स्वप्न अवस्था में इतना पूर्ण ज्ञान हमें नहीं होता है। रात को 11 बजे सोए, सुबह 7 बजे उठ गए, लेकिन बीच में आधा घंटा एक स्वप्न आ गया और स्वप्न में मैं वापस जागृत होता है हमारा। दैट टाइम वी नो दृष्टा कौन है, मैं दृष्टा हूं। अगेन आधे घंटे के लिए हमें पता चलता है कि मैं हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं। स्वप्न में भी हम ही होते हैं। पर एज भी देखो, जो हमारी आज की एज होती है वही एज होती है। स्वप्न में कभी भी आप 5 साल के नहीं होंगे। जो आज की एज है वही एज में आप स्वप्न देखोगे, ना ज्यादा ना कम, कभी भी। स्वप्न में मेरा मैं वापस जागृत हुआ। बट व्हाट अबाउट सुषुप्ति? मानो 11 बजे सोए, 7 बजे उठ गए, 8 घंटे एक स्वप्न भी ना है, इतनी गाढ़ निंद्रा। ये 7 से 11 मैं कहा था मेरा, कुछ भी पता नहीं। क्या हुआ, कौन हूं मैं, कहा हूं मैं, कुछ भी पता नहीं है मुझे। ये गया किधर मैं? ये दृष्टा गया किधर जो सब देख रहा है? हम कहते हैं कि मैंने ऐसा सोचा। सोचना तो बुद्धि का काम है, सोच के मैंने निर्णय लिया। ये मैंने निर्णय लिया, लेकिन सोचती तो बुद्धि है। बट हम ऐसा क्यों कहते हैं मैंने निर्णय लिया या मैंने सोचा? बुद्धि सोचती है और बुद्धि निर्णय लेती है। बुद्धि मेरी है। आज मेरे मन में इच्छा हुई कि सत्संग अटेंड करते हैं, बहुत समय के बाद। इच्छा तो मन में हुई, लेकिन आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरे मन में इच्छा हुई? क्योंकि ये मन मेरा है। किसका है? अहंकार। सबसे मूलभूत अहंकार है। ये मन भी अहंकार का है, बुद्धि भी अहंकार की। इसके लिए निर्णय हमारा, भले ही बुद्धि लेती हो, मन में इच्छा होती है और मुझे इच्छा हुई। तृप्त कौन हुआ? इच्छा पूर्ति हुई तो मैं तृप्त हुआ। ये मैं तो अहंकार है। अहंकार इतना सूक्ष्म। ये मन भी मेरा, बुद्धि भी मेरी। लेकिन ये अहंकार किसका? वो इंडिपेंडेंट नहीं। अहंकार भी डिपेंडेंट है आत्म तत्व के ऊपर। ये कब पता चलता है? सुषुप्त अवस्था में। सुषुप्त अवस्था में बहुत थके हारे आते हैं व्यक्ति, एक व्यक्ति आता है और 8 घंटे की ऐसी नींद लेता है कि ना स्वप्न ना कुछ। सोया तो सोया, सुबह ही जागृत हुई, सीधी नींद उसकी। 8 घंटे कहाँ था ये मैं? बिल्कुल पता नहीं है कि मैं कौन हूं। लेकिन फिर भी सुबह जब उठते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत आनंद आया, गाढ़ निंद्रा का अनुभव किया हमने। किसने किया? मैं तो था ही नहीं। ये मेरा अहंकार कहाँ गया?
कि आपका अहंकार अविद्या में लीन था तभी, सुषुप्त अवस्था में। जागृत अवस्था में लीन नहीं था, लेकिन सुषुप्त अवस्था में आपका अहंकार लीन हो गया। अहंकार के नहीं होते हुए भी कुछ तत्व था जिसके द्वारा मैंने गाढ़ निद्रा का अनुभव किया, मैंने सुख का अनुभव किया। ये कुछ तत्व क्या था? आत्म तत्व। ये जो आत्मा है उसके ऊपर अहंकार निर्भर है, और मेरा मन और बुद्धि ये अहंकार के ऊपर निर्भर है। तो अल्टीमेट इज आत्म तत्व। मेरा अहंकार भी उसके बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अहंकार निर्भर है आत्म तत्व के ऊपर, चैतन्य के ऊपर। निरअहंकार अवस्था में भी कुछ था। वो कुछ क्या था? वो कुछ मेरा आत्मा था। जब सुषुप्ति अवस्था में मुझे पता ही नहीं मैं कौन था, लेकिन कुछ तत्व था जो उठने के बाद भी उसकी अनुभूति मुझे कराता है। और ये शब्द ही हमें सूचित करता है निरअहंकार, यानी अहंकार रहित। अहंकार रहित होना संभव है, यही बताता है, यही बताता है कि अहंकार मेरा स्वस्वरूप नहीं है। मैं ये अहंकार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उसको त्याग करना संभव है। निरअहंकार होना संभव है, निरात्मा होना संभव है? कभी सुना ये शब्द किसी ने कि मैं आत्मा रहित हो गया? असंभव, क्योंकि वो मैं हूं। मैं मेरे के बिना कैसे रह सकता हूं? मेरापन मेरे से दूर कैसे जा सकता है? ये बात सिद्ध करती है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मेरा स्थूल देह ही नहीं। स्थूल देह तो हम सब देखते हैं। जब आत्मा तत्व निकल जाता है तो 24 घंटे में शरीर डिकम्पोज हो जाता है। ये तो हम सब देखते हैं कि शरीर तो है ही आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट, लेकिन मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी आत्मा के प्रकाश में हमें दिखते हैं। उसके ऊपर वो जो कार्य करते हैं उसके पीछे जो शक्ति है वो आत्मा शक्ति है। आत्मा के प्रकाश में ये सब प्रकाशित होते हैं। यदि आत्मा का प्रकाश, आत्मा की शक्ति नहीं रही तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, सूक्ष्म देह, कारण देह, शरीर देह सब निरर्थक। ये हमें सिद्ध करता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और इसी के लिए नित्य योग कहते हैं। परम तत्व से तो मैं जुड़ा हुआ हुई, दिस इज नित्य योग, पर मुझे उसकी अनुभूति नहीं। मुझे अनुभूति किसकी है? क्यों अनुभूति नहीं है? कि उसके ऊपर अविद्या का आवरण है। आत्मा ने प्रकृति से एक रूप हुआ तो जो अविद्या का आवरण चढ़ गया उसके कारण मुझे ये संसार ही सत्य लगता है। आत्म तत्व दिखता नहीं, उसकी अनुभूति नहीं है मुझे। इसके लिए मैं अपने आप को ये शरीर मान बैठा, इस संसार को मैं सत्य समझ बैठा, सृष्टि को सत्य समझ बैठा, क्योंकि दिखती है। बट इतना जब डीपली हमें भगवत गीता में समझ आती है, उपनिषद में समझ आती है, तब हमें पता चलता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और ये शंकराचार्य जी ने ये कहकर कहा कि जगत मिथ्या आत्मा सत्य। जगत को मिथ्या कहा क्यों? क्योंकि वो टिकने वाला नहीं, क्षणभंगुर है, उसका नाशवंत है। इसके लिए मिथ्या कहा कि मैं ये जगत नहीं, मैं आत्म तत्व जो अविनाशी है, नित्य है, वो मैं। तो निरंकारी होना ये अंतिम चरण है स्थित प्रज्ञ अवस्था के पहले का। कामनाओं का त्याग करना संभव है, ममता का त्याग करना संभव है, पर निरअहंकारी होना ये अति कठिन है। जिसका मैपन ही नहीं रहा वो व्यक्ति। हमारे संतों का जीवन देखते हैं तो हमें होता है एक नाथ महाराज पर इतनी बार वो म्लेच्छ थूका, लेकिन उनको गुस्सा क्यों नहीं आया? उनका मैपन रहा ही नहीं था, निरअहंकारी हो गए थे, आत्मा तत्व की अनुभूति हो चुकी थी, परम तत्व के साथ लीन हो गए थे, वो मैपन रहा ही नहीं। मीरा को विष दिया राणा ने। क्या किया मीरा ने? राणा के प्रति दुर्भाव भी नहीं, कहीं सुना? गुस्सा किया मीरा ने, चिल्लाई क्या कर रहे हो आप, कंप्लेन की, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये शरीर के प्रति उनका कोई मोह ही नहीं था। निरहंकारी हो गए थे वो सब। निरहंकारी कब हुए? जब आत्म तत्व की अनुभूति हुई, तब निरहंकारी हो गए। उसे नित्य योग कहते हैं या स्वस्वरूप का दर्शन।
जब हमें पता चलता है कि सृष्टि के साथ मेरा कोई ये नहीं, मैं आत्मा तत्व हूँ। और आत्मा तत्व में जो व्यक्ति लीन हो गया, तो शरीर और संसार उसको कोई सुख या दुख नहीं देते। कितना कष्ट भोगा हमारे संतों ने, ऋषियों ने, उनका जीवन देखिए। ज्ञाने की अनुभूति हमें होती है। और ये निरअहंकार अवस्था हो गई तो क्या होता है? शांतिम अधिगच्छति, तब हमें शांति की अनुभूति होती है। ये श्लोक और इसके पीछे बाद वाला अंतिम श्लोक, इस शांति के ऊपर हम विचार करेंगे। व्हाट इज शांति, व्हाट इज पीस? जब ये जो हमारा आत्मा का जो स्वभाव है वो शांत है, शांति वो उसका नेचुरल स्वभाव है। लेकिन जब आत्मा प्रकृति से जुड़ गया और शरीर उत्पन्न हुआ, तब क्या हुआ? तब कामनाओं ने जन्म लिया, इच्छाओं ने जन्म लिया। और जैसे ही मन में इच्छा आती है तो क्या होता है? हम प्रवृत्त होते हैं। वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम कर्म का आरंभ करते हैं। और ये कर्म का आरंभ हमारे जीवन में अशांति लाता है। सुख आना वो भी अशांति है। हम समझते हैं जो दुख आया वो इसने हमें अशांत किया। सुख आता है उसमें भी हम कितना हंसते हैं, कितना खुश होते हैं। ये भी शांति का भंग होना है। आप समाधि अवस्था में देखिए किसी ऋषि को, ना हंसते हैं ना रोते हैं, उनके जीवन में ना सुख है ना दुख है। ये दोनों शांति भंग करने वाले हैं। जैसे ही इच्छा हुई, कर्म में रूपांतर हुआ। जैसे ही कर्म किया, या तो हम सफल हुए या तो निष्फल हुए। सफल हुए तो सुख, निष्फल हुए तो दुख। और ये दोनों ही शांति भंग करने वाले हैं, सुख और दुख। और ये कहां से उद्भव हुए? सृष्टि से जुड़ने के बाद जब मन में इच्छाएं उत्पन्न हुई तो हम प्रवृत्त हुए, और प्रवृत्त होने के बाद हमारी शांति का भंग हुआ। एक्टिविटी, सृष्टि में अभी क्या चल रहा है? एक्टिविटी चल रही है। 3 स्टेज है, उत्पत्ति, स्थिति और लय। जब क्रिएशन करते हैं भगवान विष्णु जागते हैं क्षीर सागर में, नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, पद्मनाभ। और ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं भगवान विष्णु, सृष्टि की रचना करो। उत्पत्ति का समय, अब स्थिति का समय चल रहा है। और उसके बाद लय, लय यानी प्रलय। प्रलय का आदेश भगवान शिव को कहेंगे। भगवान को इच्छा हुई और सृष्टि पे एक्टिविटी शुरू हुई, प्रवृत्ति शुरू हुई, अशांति। लेकिन जिस दिन लय होगा, प्रलय होगा, उस दिन सभी एक्टिविटी का अंत, वो शांति होगी। और इसे शिवत्व कहते हैं। शिवत्व यानी शांति। अमन, व्हाट इज अमन? इच्छाएं मन में होती है और वो कर्म में रूपांतरित होकर एक्टिविटी शुरू होती है। तो मन न होना वो अमन, यानी इच्छा रहित अवस्था, कर्म रहित अवस्था, जीरो एक्टिविटी, तो परम शांति। एक्टिविटी, प्रवृत्ति, ये शरीर का विषय है। इट इज अ फंक्शन ऑफ बॉडी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसकी एक्टिविटी है। लेकिन आत्मा का स्वभाव है शांति। यदि आत्मा शरीर धारण नहीं करता है तब तक परम शांति की अनुभूति, नो डिजायर्स, नो एक्टिविटी। तो यदि ये परम शांति हमें प्राप्त करनी है तो हमें आत्म तत्व में स्थित होना पड़ेगा। और आत्म तत्व में स्थित होने के लिए 4 चीज या 3 चीज कह सकते हैं, कामना और स्पृहा। एक कामना और स्पृहा का त्याग, दूसरा ममत्व का त्याग, ये मेरा है वो त्याग, और अंत में मेरापन के बाद मैंपन, अहंकार का त्याग। ये 3 तत्व का जब त्याग होगा तो हमें स्वस्वरूप की अनुभूति होगी। नित्य योग, परम तत्व से आत्म तत्व जुड़ा हुआ है हमेशा।
लेकिन हमें उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, क्योंकि अविद्या का आवरण चढ़ा हुआ है उसके ऊपर। अविद्या का आवरण कैसे चढ़ा? अहंकार से, ममता से, कामना से। कि जब हम छेद डालेंगे तीनों आवरण, तब जाके हमें हमारे स्वस्वरूप की अनुभूति होगी, और उस स्वरूप में परम शांति प्राप्त होगी। स शांतिम अधिगच्छति। तो ये तीन चीज जब होगी तब शांति की प्राप्ति होगी, और तभी हमारी बुद्धि विचलित नहीं होगी। जब तक इच्छाएं हैं, जब तक कामनाएं हैं, तब तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। हमारे निर्णय बदलते रहेंगे, हम विचलित होते रहेंगे, सही के जगह गलत करते रहेंगे। जब तक हमारे अंदर इच्छाएं, हमें पता है ये गलत है, फिर भी हो रहा है मुझसे, क्यों? इच्छा। बुद्धि को चुप कर देता है मन। कई बार मन बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है, गलत होता है फिर भी हमसे हो जाता है। ना बोलने जैसा बोल देते, ना करने जैसा कर देते हैं। बाद में पछतावा भी होता होगा, लेकिन उस समय मन हावी हो गया बुद्धि के ऊपर। यदि मन बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है तो पतन, और यदि बुद्धि मन के ऊपर हावी गई हो तो उत्थान, प्रगति निश्चित। आगे के श्लोक में कहा भगवान, आत्मैर्वशे विधेय आत्मा, जो एक अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखता है, और जो अपने अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी कंट्रोल में रखता है। ये दोनों को जिसने कंट्रोल में रखा, वो स्थित प्रज्ञ अवस्था को अचीव करेगा। और यहाँ पर भी वही बात है, सह शांति अधिगच्छति, वही शांति प्राप्त करेगा जिसकी इच्छाओं का निरासन हुआ, ममत्व का निरासन हुआ, और निरहंकार हुआ, जो अहंकार का निरासन हुआ। तो यहाँ पर हम इस 71 श्लोक की समापन करते हैं। यदि इस श्लोक के ऊपर यदि कोई प्रश्न या चर्चा हो तो 2 मिनट के लिए ले सकते हैं, और उसके बाद सांख्य योग का अंतिम श्लोक देखेंगे। एनी क्वेश्चंस? ये आगे बढ़े हैं। सांख्य योग का अंतिम श्लोक 72 श्लोक, 72वां श्लोक। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण रिच्छति। पहली बार ये शब्द आ रहा है, ब्रह्म निर्वाण। यदि मैं पूछूं निर्वाण का अर्थ, किसी को पता है व्हाट इज निर्वाण? बहुत सुना होगा हमने। एनीबॉडी, व्हाट इज निर्वाण? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए नितिन भाई। साल्वेशन। साल्वेशन, ओके। जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, दिस इज साल्वेशन। ये नितिन भाई का कहना है। और किसी को कुछ कहना है? निर्वाण क्या है? एनीबॉडी? आई कांट हियर इशिता। मोक्ष। वो तो वही हुआ, साल्वेशन इज मोक्ष। हाँ, यानी निर्वाण का मतलब है जो अपने आप को इस सारे अपने कर्म जीरो पर ले आए, ताकि उसे कोई भी कर्म चुकाने के लिए फिर से आना ना पड़े। ओके, ऑलमोस्ट सेम, आप दोनों का कहना है। एनीबॉडी एल्स, व्हाट इज निर्वाण? Is it त्याग? लिटरल मीनिंग पूछ रहा हूँ निर्वाण का। Is it त्याग? नॉट एग्जैक्टली। Okay. त्याग उसका कारण है, निर्वाण का कारण परम शांति। परम शांति, दैट इज निर्वाण। निर्वाण का लिटरल मीनिंग इज शांति। ब्रह्म निर्वाण यानी शांत ब्रह्म। उत्पाद कहाँ है? उत्पाद संसार में है। ब्रह्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ब्रह्म शांत है। अभी मैंने कहा, इसके पहले हम लोग ये श्लोक के ऊपर विचार कर रहे थे कि आत्मा शांति उसका स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव शांति। तो जो शांत आत्मा, ये जो शांति है, एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी, प्रवृत्ति का अभाव, ये जो है ये ब्रह्म का लक्षण है। तो ये जो ब्रह्म निर्वाण यानी शांत ब्रह्म और प्रवृत्ति रहित ब्रह्म, इसे हम ब्रह्म निर्वाण कहते हैं।
ये ब्रह्म निर्वाण किसे प्राप्त होता है? ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ऐशा यानी ये मतलब क्या? इसके विषय में भगवान कह रहे हैं इसके आगे का श्लोक। ये तीन चीजों से हम जब मुक्ति प्राप्त करते हैं, इच्छा, ममता और अहंकार, ये तीन चीजों से जो मुक्ति प्राप्त करके हम जिस स्थिति को प्राप्त करते हैं उसके बारे में भगवान कह रहे हैं। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ये तीन चीजों से जब मुक्ति मिली तो हमारी जो स्थिति होगी, हम किसमें स्थित होंगे? हम आत्म तत्व में स्थित होंगे, आत्मा की अनुभूति करोगे, हम करेंगे। ये जो है इसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ब्राह्मी स्थिति यानी ब्रह्म, आत्मा यानी ब्रह्मन। अलग अलग दर्शनों ने अलग अलग नाम दिया। आज आप बौद्ध दर्शन देखेंगे, बुद्धिज्म, तो उसमें हर जगह पर मैक्सिमम आपको निर्वाण शब्द प्राप्त होगा। बुद्ध ने को निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण यानी क्या? शांति। सैल्वेशन की जगह शांति क्यों? अशांति कब होती है? जब आप पुनः जन्म लेते हैं, दैट इज अशांति। जब पुनर्जन्म ही नहीं और ब्रह्म में स्थित हो गए हम, तो नो एक्टिविटी, नो प्रवृत्ति, एंड दैट इज शांति। बट लिटरल मीनिंग निर्वाण का है शांति। ये जो ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, इसे ब्रह्म में स्थित होना। सृष्टि से सारे मेरे संबंध विच्छेद हो गए, अब कोई रिलेशन नहीं प्रकृति से, सृष्टि से, मैं ब्रह्म में स्थित हो गया। ये ब्राह्मी स्थिति है। वेदों में, उपनिषदों में मैक्सिमम ब्रह्मन शब्द यूज किया गया है। इसके लिए ब्राह्मी स्थिति ये शब्द यहाँ पर आया। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति। ये जिसने प्राप्त कर ली उसको मोह उत्पन्न नहीं होगा। मोह का आज की परिभाषा में मोह यानी क्या? उत्कट प्रेम, उसे हम मोह समझते हैं। लेकिन शास्त्र की परिभाषा में मोह यानी अज्ञान। होता है उसे मोह कहते हैं। मूढ़ता, जड़ता, जो किसी की बात समझता ही नहीं, उस व्यक्ति को हम मूढ़ कहते हैं। One who does not understand। नहीं अंडरस्टैंड करने का कारण क्या? वो अज्ञानी नहीं है। ज्ञानी भी कभी कभी मूढ़ बन जाता है। जब मोह उत्पन्न होता है तो ज्ञानी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ज्ञानी भी मूढ़ हो जाता है। जब मोह उत्पन्न होता है तब। तो मोह इज इक्वल टू विमूढ़ता इज इक्वल टू अज्ञान। अज्ञान क्या है? सत और असत का भेद जिसे पता नहीं है वो अज्ञान। असत यानी सृष्टि, सत यानी आत्मा। हम यदि सांख्य योग को समझे, अर्जुन को ज्ञान देने के लिए भगवान ने शुरुआत कौन से प्रकरण से की? उसे सत और असत का विवेक पहले समझाए। सत यानी आत्मा, असत यानी शरीर, सृष्टि। तू जिस शरीर को मारने से डर रहा है वो तो तू है ही नहीं। शरीर और शरीरी, शरीर और आत्मा, इसका भेद बताया। आत्मा सत है, सृष्टि और शरीर असत है। तो इस असत को मारने से तू डर मत। क्यों? क्योंकि असत मरता है, सत कभी नहीं मरता। ये जिन राजाओं को मारने से तू डरता है, इसके पहले इन्होंने हजारों जन्म ले चुके हैं वो, और इसके बाद भी हजारों जन्म लेंगे। तू केवल ये शरीर को मार रहा है। सबसे पहले भगवान ने उसे सत और असत का विवेक ये समझाया, उसका मोह नष्ट करने के लिए, उसकी मूढ़ता नष्ट करने के लिए। लास्ट श्लोक में अर्जुन कहेगा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह गया, नष्ट हो गया आपकी वाणी सुनकर, आपका ज्ञान सुनकर। ये जो मूढ़ता थी वो गई, एंड नाउ आई एम रेडी टू फाइट। तो सांख्य योग के पहले प्रकरण में 11वें श्लोक से भगवान ने पहले सत और असत, आत्मा और शरीर, इसका संबंध समझाया। आत्मा अविनाशी है, कभी नहीं मरता। शरीर मरने से आत्मा नहीं मरता। और जैसे हम पुराने वस्त्र उतारते हैं, वासांसी जरणानी यथा विहाय, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग करके नया शरीर धारण करता है। जैसे
बालपन, युवानी और वृद्धावस्था ये हमारे शरीर की बदलती अवस्था है, वैसे ही पुनर्जन्म ये उसकी चौथी अवस्था है। तो इसके लिए तू मोहित मत हो। आत्मा और शरीर का भेद बताया भगवान ने, उसका विवेक जागृत किया। उसके बाद वाले प्रकरण में समता दिखाई कि तू जो कर्म करेगा वो राग और द्वेष से रहित होना चाहिए, तू समान होना चाहिए। नो लाइक नो डिसलाइक, आपके लिए दोनों समान है, ये समता। हमें जो पसंद है हम वो करते हैं, और जो नहीं पसंद है वो नहीं करते। हमारी निवृत्ति, हमारे त्याग का कारण द्वेष है। करेले का शाक हम खाते ही नहीं है सब्जी, क्यों? उसका त्याग किया है, द्वेष है, इसके लिए त्याग किया। पसंद नहीं है इसके लिए नहीं खा रहे, भले ही कितनी अच्छी हो सेहत के लिए हम नहीं खाते। आइसक्रीम बहुत खाते हैं, क्यों? राग है उसके ऊपर। वी लाइक आइसक्रीम, दैट्स व्हाई वी ईट। तो हम जो करते हैं उसके पीछे हमारा राग है। यू डू बिकॉज यू लाइक इट, यू डोंट डू बिकॉज यू डोंट लाइक। राग और द्वेष से युक्त है हमारे कर्म। ये राग और द्वेष से ऊपर उठना, दोनों को समान तरीके से देखना, वो समता। समत्वम योग उच्यते। एक स्थान पर भगवान कहते हैं ये समत्व ही योग है। जब तक तुम्हारी पसंद नापसंद है तब तक उसके द्वारा होने वाले कर्म ये आपको बांधेंगे, और उस कर्म का फल भुगतने आपको वापस पुनर्जन्म लेना निश्चित है। तो यदि योग आत्मा और परमात्मा का मिलन करना है, दैट इज योग। उसकी मूल परिभाषा योग की, मिलन। यदि योग चाहे तो समत्वम, समत्वम योग उच्यते। ये दूसरा प्रकरण। इसमें क्या है? इसमें ज्ञान नहीं, इसमें कर्तव्य कर्म कैसे हम करेंगे उसकी समझ थी। वहां पर विवेक जो था वो ज्ञान मात्र है, राइट एंड रॉन्ग की समझ, नॉलेज। बट यहाँ पर हमारे कर्म का आधार क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर कर्तृत्व समझाया अर्जुन को। व्हाट इज योर ड्यूटी? धर्म करना ये ड्यूटी है। तेरी लाइक डिसलाइक को साइड पे रख। धर्म के लिए क्या आवश्यक है वो कर। कर्तृत्व बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि कैसे होनी चाहिए? समान दृष्टि से, अभेद दृष्टि। किसी व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु, किसी में भी भेद न देखना, सबको समान देखना। ये अभेद दृष्टि आएगी तभी वसुदैव कुटुंबकम की कल्पना सिद्ध होगी, तब तक असंभव। पर अभेद दृष्टि के लिए आत्म तत्व पर फोकस करना पड़ेगा। जब तक शरीर को देखते रहेंगे तब तक राग और द्वेष, कोई गोरा, कोई काला, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई नाटा, अपनी अपनी पसंद के मुताबिक राग और द्वेष देखते रहे। यदि राग और द्वेष से ऊपर उठना है तो आत्मा तत्व पर फोकस करो। वी ऑल आर सोल, ब्रह्म है आप। इसके ऊपर यदि फोकस किया तो वसुदैव कुटुंबकम की कल्पना सिद्ध होगी। सर्वभूत, केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी प्राणी जंतु वनस्पति, सभी के अंदर ये आत्म तत्व है। जहां पर जीव है वहां पर ये तत्व है। ब्रह्म इज एवरीवेयर। तो ये ब्रह्म पर यदि हम कंसंट्रेट करेंगे तो सारी पृथ्वी पर, सारे संसार में समता उत्पन्न होगी, विषमता जाएगी और समता उत्पन्न होगी। आत्मदर्शन, हर एक भूत के अंदर आत्मदर्शन, ये जब करेंगे तो ही उसके ऊपर प्रेम उत्पन्न होगा, और जब प्रेम उत्पन्न होगा वो अपना लगेगा, तभी जाके एक कुटुंब की कल्पना सिद्ध होगी। कुटुंब के अंदर फंडामेंटल इज लव। सभी भाई बहन, माता पिता, सबके स्वभाव अलग, सबकी पसंद अलग, ऑल आर डिफरेंट। और खास करके देखता हूँ, दो भाई होते हैं दोनों का नेचर अलग, दो बहन होती है दोनों का नेचर अलग, बट स्टिल अंडरलाइंग लव इज देयर। ये सब लाइक डिसलाइक से ऊपर है। परिवार, कुटुंब, विषमता होने के बावजूद प्रेम है, क्योंकि हम विषमता को देखते ही नहीं। कि अपनापन इतना मजबूत होता है कि विषमता हमें देखते ही नहीं। तो ये भाव सारी सृष्टि के ऊपर क्यों नहीं है हमारा? क्योंकि सारी सृष्टि हमें अपनी लगती नहीं। अपनी क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हमें भेद दृष्टि से देखते हैं। अभेद दृष्टि ये जब उत्पन्न होगी तभी ये सारी सृष्टि एक परिवार की तरह हमें नजर आएगी। सारी सृष्टि के ऊपर, जीव मात्र के ऊपर, भूत मात्र के ऊपर
प्रेम उत्पन्न होगा। भक्ति योग में सुंदर श्लोक है, सर्वभूत हिते रता ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। मुझे कौन प्राप्त करेगा? जो हर एक भूत के लिए रत है, रत यानी ऑक्यूपाइड, उसमें इन्वॉल्व, जस्ट नॉट मनुष्य, जो पशु पक्षी जंतु वनस्पति, इसके लिए भी जो प्रवृत्त है, हर एक भूत मात्र के लिए, वो मुझे प्राप्त करेगा, वो ही व्यक्ति, और वो मेरा श्रेष्ठ भक्त है। ये अब सुनते हैं, बुद्धि से स्वीकार भी करते हैं, मन को अच्छा भी लगता है, लेकिन हमारे ऊपर उसका परिणाम कुछ भी नहीं हो। It doesn't transform us. We accept it, we like it, but it doesn't change us. कि वो हमारे अंतरात्मा तक नहीं पहुंचता, हमारे कारण देह तक नहीं पहुंचता, स्थूल देह और सूक्ष्म देह तक आकर अटक जाता है। We don't get moved by it. एक सेंसिटिव माइंड चाहिए जो बात पकड़ लेता है, और ऐसी स्ट्रांगली पकड़ता है कि मन में से बाहर जाती ही नहीं। A person gets obsessed by that thought. ये ऑब्सेशन उसे चेंज करेगा, ऑब्सेशन चेंज करेगा। एक बार मैंने आगे भी कहा, एक बार कथक की बहुत बड़ी नृत्यांगना थी सितारा देवी जी, उनके एक इंटरव्यू में पत्रकार ने पूछा इनको कि आप ये जो स्टेज पर पहुंची है उसे कथक क्वीन होने कहा गया था, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्या बनना पड़ता है, तब जाकर आप ये स्टेज पर पहुंची। उन्होंने एक शब्द में कहा, उसके लिए पागल बनना पड़ता है। इस बात के पीछे आप पागल बनोगे तो ही इधर तक पहुंचोगे आप। ऑब्सेशन 24 घंटा यही मन के अंदर। धर्म का भी ऐसा है, कोई सत्विचार जब हमारे मन में बैठ जाएगा, जो मन से निकलता ही नहीं, जिसके ऊपर चिंतन करते रहते, मनन करते रहते, तब जाकर वो कारण देह तक पहुंचेगा, और तब जाकर वो हमारा परिवर्तन, हमारा स्वभाव चेंज होगा, वरना नहीं होगा। वरना ये कान से सुना, दिमाग में अच्छा लगा, ये कान से निकल गए, यहाँ से उठ के गए, जैसे थे वैसे वापस। बिकॉज वी डोंट हैव अ सेंसिटिव माइंड। मन हमारा बात पकड़ता नहीं है, चली जाती है, आती है और चली, विचार आते हैं और विचार चले जाते हैं, लेकिन हमारा आत्मा तक डीपली अंदर जाते हैं। जब सीप हो जाएगा मन के अंदर, बैठ जाएगा, तब वो हमारे एक्शंस में परिवर्तन दिखेगा, और जब एक्शंस में परिवर्तन आएगा तो धीरे 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 हमारे चरित्र के अंदर परिवर्तन, it will change our character. First our actions will change, our actions will lead to the change in our character, तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन will take place. कुत्तों बिल्ली को हम पालते हैं, शेर को पालते हैं सर्कस में, हाथी और घोड़े को काम करवाते हैं हम, तो एक मनुष्य के ऊपर हमें श्रद्धा नहीं रही कि इसको भी हम बदल सकते हैं। हमारी पेशेंस खत्म हो गई है, हमें मनुष्य के ऊपर से श्रद्धा चली गई है हमारी। इसके लिए ये सब होता है। पेशेंस ही नहीं रही हमारा, धीरज ही नहीं रही कि चलो एक मनुष्य को भी हम उसका मन में उसकी जो वृत्ति है उसको हम बदल सकते हैं। और भूल जाते हैं हम कभी कभी, धर्म और अधर्म का भेद मन के ऊपर से निकल जाता है, ये मूढ़ता है। तो ये जो ब्राह्मी स्थिति है, ये ब्राह्मी स्थिति में पहुंचने के बाद नैनम प्राप्य विमुह्यति, वो व्यक्ति वापस मोहित किसी भी चीज से नहीं होता है। हम मोहित किससे होते हैं? सृष्टि से मोहित होते हैं। हमारी 5 इंद्रिय घोड़े की तरह विषय ढूंढने के लिए निकल पड़ती है हर रोज सुबह, और सृष्टि में से जब विषय के साथ इंद्रियों का मिलन होता है तो मूढ़ता उत्पन्न होती है, मोह उत्पन्न होता है। लेकिन जो आत्मा में स्थित हो गया, जिसने ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर ली, उसकी सृष्टि से तो सबका संबंध विच्छेद हो गया, तो उसका मोहित होना अब संभव नहीं है। इसके लिए पार्थम नैनम प्राप्यम विमुह्यति, ये जो ब्राह्मी स्थिति जिसने प्राप्त कर ली, जिसने ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर लिया, वो कभी भी वापस मोहित नहीं होगा। स्थित्वा स्यामंत काले भी, अंत काल में भी यदि इस स्थिति में कोई पहुंच जाता है, ब्राह्मी स्थिति,
कि जिसकी इच्छाओं का निरासन हो गया, ममता का निरासन हो गया, अहंकार का निरासन हो गया, यदि अंतकाल, आगे भी भगवान कहे कि अंतकाल में यदि जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे भाव को प्राप्त करेगा, मुझे प्राप्त करेगा। वो यही बात इधर भी है। अंतकाल में भी यदि आपने ये स्थिति प्राप्त कर ली तो मोक्ष निश्चित। स्थित्वा स्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण ऋच्छति। ऋच्छति यानी प्राप्त होता है। जिसकी ये कामना है, इच्छा है, ममता, अहंकार गया, वो ही ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करेगा। और वो व्यक्ति कभी भी पुनः मोहित नहीं होगा सृष्टि से, क्योंकि उसकी स्थिति ब्रह्म में हो गई है, आत्मा तत्व को उसने प्राप्त कर लिया है। 72वें श्लोक पर हम सांख्य योग का यहाँ पर उपसंहार करते हैं, समापन करते हैं, और उसके साथ 10:30 बज गए। आज के सत्संग का भी समापन करते हैं। अगले मंगलवार से कर्मयोग का आरंभ करेंगे हम। और कर्मयोग ये थोड़ा लंबा प्रकरण है, एक ही अध्याय में पूर्ण नहीं होगा, उसके बाद वाले अध्याय में भी इट इज कंटिन्यू, पर वो भी बहुत सुंदर कर्मयोग भी। तो यहाँ पर हम आज का सत्संग समापन करते हैं और आज का अध्याय भी सांख्य योग का समापन करते हैं। यहाँ पर यदि कोई प्रश्न या चर्चा हो तो 1-2 मिनट या 5 मिनट के लिए हम ले सकते हैं आज के प्रवचन के ऊपर, या फिर पूर्ण सांख्य योग के ऊपर भी यदि कोई क्वेश्चंस हो तो इट वुड बी माय प्लेजर। एनीबॉडी? विजन, you had mentioned something कि जब 8 घंटे हम सोकर उठते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं हमारा आत्मा तत्व हमसे कहता है कि हम फ्रेश हुए, या हमारी थकान हुई, या हमने वो निद्रा का आनंद, जबकि हमारी तो सारी इंद्रियां तो सो चुकी थी, तो हम कोई निद्रा का आनंद लेने के लिए जागरूक तो नहीं थे। लेकिन ये एक तरह से ऐसा नहीं लगता कि शरीर धर्म है, जो शरीर हमें जरूरी तो नहीं है ना, आत्मा ही हमें बताए, हमारा शरीर भी तो हमें ये संकेत देगा ना, हमारा चित्त, हमारा जो बुद्धि है, मन है, यदि शरीर यदि थकान से मुक्त हुआ तो हमारा जो चित्त है, हमारी जो बुद्धि है, वो भी तो हमें ये संकेत देगा ना। डेफिनेटली, बट वो कब देती है? जागृत होने के बाद। उस 8 घंटे के लिए क्या तत्व बचा है हमारे अंदर? केवल आत्म तत्व। तभी कहा गया अहंकार, ये बात नहीं है। तभी दिस प्रूव्स कि आत्मा के ऊपर अहंकार निर्भर है। अहंकार के बिना की भी स्थिति संभव है। वो 8 घंटा अहंकार नहीं था हमारे साथ, मैं कौन हूं मुझे पता ही नहीं था, मेरा अहंकार लीन हो गया था। लेकिन तभी क्या था? तभी आत्मा तत्व जीवित था, जिसने बुद्धि को प्रकाश देता रहा, मन को प्रकाश देता रहा, कि सुबह आपने आनंद की अनुभूति की। बट ये 8 घंटे में मैं कौन हूं पता नहीं, लेकिन मैंने 4 बार करवट ली होगी। ये निर्णय किसने लिया? ये जो आपने शरीर धर्म का ना, वो कि आज हम जो भी प्रवृत्ति कर दी है उसके पीछे एक डिसीजन होता है, लेकिन रात को करवट बदली 4 बार, ये किसने डिसाइड किया? ना मन जागृत है, ना बुद्धि, ना अहंकार, वो शरीर धर्म, प्रकृति अपने आप वो करवाए। हमें पता नहीं है कितनी बार करवट बदली हमने, लेकिन जरूर बदली हो। हमारे बाजू में जो सोया है उसको पता है कितनी बार पैर लगा उसको, भले ही गाढ़ निद्रा में होगा। ये बात कहने का तात्पर्य था कि अहंकार रहित स्थिति संभव है, लेकिन आत्मा रहित स्थिति संभव नहीं है। और ये प्रतिपादित करता है कि अहंकार आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर निर्भर है, आत्मा इंडिपेंडेंट। ये बात तो निरहंकार होना संभव है, लेकिन आत्मा रहित होना संभव नहीं है, असंभव। सो बिजल भाई, एक मतलब आप बोल रहे हो कि जो हम लोग वी आर लिविंग द लाइफ, एंड अगर हम स्थित प्रज्ञ स्थिति में हैं, मतलब हम लोग अपने संयम में है, समता में है, तो फिर हम लोग को अपने जीवन का इतना मोह क्यों है? अगर किसी को मतलब हम लोग जीते हैं तो हम लोग खुश हैं, लेकिन जैसे हम लोग मृत्यु को हम लोग वी डोंट सेलिब्रेट, एंड जन्म को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यस, बिकॉज हम संसार से बंधे हुए हैं ना, इसीलिए तो संसार से हम कितना सुख उत्पन्न करते हैं। वी आर गेटिंग डिराइविंग आवर हैप्पीनेस फ्रॉम सृष्टि, फ्रॉम संसार। बट वो एक ही कॉइन की 2 साइड है, पैकेज है।
सुख आएगा साथ में दुख भी आएगा। केवल कोई सुखी नहीं होता है, केवल कोई दुखी नहीं होता है, पैकेज है वो, दोनों साथ में आते हैं। बट वी सेलिब्रेट बिकॉज अज्ञान है, इसको हम परम सत्य समझ बैठते हैं कि दिस इज ट्रूथ, इसके लिए भी सेलिब्रेट। और मृत्यु का भय है क्योंकि स्मृति नहीं है। यदि पुनर्जन्मों की स्मृति साथ में लेके जाने वाले होते होंगे तो कोई दुखी नहीं होता। बेटा अमेरिका पढ़ने गया, ऐसा ही होता है, हाँ अभी नए वेश में है उधर, वो मम्मी उधर है, अगर ये पता चल जाए तो नो दुख। तो दुख स्मृति नहीं है, इसके लिए दुख है मुझे, कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी बता नहीं। दैट गिव्स अस पीड़ा। इमोशनल बॉन्ड ये तोड़ना सब बहुत बहुत कठिन, पावरफुल है इमोशन, उसको तोड़ना बहुत कठिन है, बहुत दुख उत्पन्न होता है। केवल समय वो घाव को रुझा सकता है, समय के सिवा कुछ भी काम नहीं आता। कितनी भी आप अच्छी बातें कह दो, सलाह दे दो किसी को, कोई असर नहीं होगा उस वक्त। ओनली टाइम विल टेक केयर ऑफ इट। तो जो हम स्मृतियां इकट्ठा कर रहे हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है? क्यों नहीं है वैल्यू? आनंद तो देता है, दुख भी देता है। संसार से ये दोनों मिलते ही रहेंगे। स्मृति गिव्स मी हैप्पीनेस, अच्छे दिनों की स्मृति कितना खुश कर देती है। स्कूल या कॉलेज टाइम का कोई इंसिडेंस याद करो, सीधी मुंह पे मुस्कान आ ही जाती है लोगों के। देखो इशिता हंस रही है, कुछ याद आ गया उसको। स्मृति है, दुख भी आता, दुख भी होता है ना। एक कनेक्शन का भी जो जरिया है ना, एक हम I remember that one dialogue from that movie Interstellar. What is the social utility of love? कि आप किसी मरे हुए व्यक्ति को आज भी प्रेम करते हो, हालांकि आप जानते हो कि वो उसके उस स्वरूप में अब आपको कभी नहीं मिलेगा, और मिल भी जाएगा तो शायद हम उसको पहचानेंगे नहीं, वो हमें नहीं पहचानेगा। फिर भी हमें अपने किसी जो भी हमारे कोई दिवंगत रिश्तेदार है, हमारे माता पिता हैं, जो भी, उनको हमको उनसे फिर भी कितना प्रेम हो रहता है। तो ये कनेक्शन इसीलिए है क्योंकि वो सारी स्मृतियां और जो सारे हमने कलेक्शन है हमारे पास मेमोरीज के, अच्छे मोमेंट्स, बुरे मोमेंट्स, हर तरह के मोमेंट्स, तो वो उन्हीं की वजह से तो हमारी कनेक्टिविटी जारी रहती है। आई थिंक इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर कनेक्टिंग। प्रकृति ने दो तत्व दिए, एक मन और बुद्धि। ये जो यूटिलिटी है ना, वो बुद्धि का विषय है, बीइंग प्रैक्टिकल, इसका क्या उपयोग। लेकिन मन टोटली विपरीत, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाहुबली देखने 1000 रुपया देके जाते हैं, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। बुद्धि के एंगल से आप देखो, इज इट रियलिटी? बिल्कुल नहीं। मेरे कुछ कजिन्स आए थे अमेरिका से, वो हंस रहे थे हिंदी मूवी के ऊपर, हिंदी मूवी में ये, हिंदी मूवी में वो, हाउ इज इट पॉसिबल। मैंने कहा बेबीज डे आउट देख, इतना छोटा बेबी घूम सकता है पूरी सिटी में, फिर भी कितना हिट गया। माइंड लाइक्स फैंटेसीज। माइंड को कहा रियलिटी में इंटरेस्ट है, उसे तो फैंटेसी चाहिए बस। 2.5 घंटा अच्छी चीजें सोचो, राइट है क्या रॉन्ग है, संभव है क्या असंभव है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ये दोनों तत्व अलग है। ये यूटिलिटी का जो तत्व है वो बुद्धि देखती है, लेकिन मन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें मूवीज क्यों हम पसंद आती है, पता ही है अनरियल है। 2.5 घंटे में ये सब एंड हो जाने वाला है, बाहर निकल के जैसे थे वैसे। फिर भी 2.5 घंटे वो कितने अच्छे जाते हैं, 2 घंटे वापस जाते हैं हम देखने के लिए, असत्य को देखने हम वापस जाते और पैसा भी खर्चा करते हैं वहां, बिकॉज माइंड रिक्वायर्स दैट। मन को उसकी आवश्यकता है। और इसी में फेल गया पूरा वेस्टर्न फिलोसफी। उन्होंने बुद्धि को इतना ये किया, मन की अवगणना। हाउ इज इट पॉसिबल, ये राइट और रॉन्ग। हनुमान ऐसे गॉड हो ही क्यों कैसे सकते हैं? अरे तेरे लिए है ही नहीं हनुमान, वो 5 साल के बच्चे के लिए हनुमान। वो 5 साल का बच्चा राइट रॉन्ग नहीं देखता है, वो तो फैंटेसाइज होता है व्हेन ही सीज हनुमान, द फर्स्ट सुपरमैन ऑफ ह्यूमैनिटी। आपके लिए है ही नहीं, वो बच्चे के लिए है हनुमान। धर्म के प्रति उसे आकृष्ट करता है हनुमान। तो हमारे धर्म ने सभी 9 रस डाल दी। व्हाट इज रामायण एंड महाभारत? 9 रस। हर एक रस आपको उसके अंदर मिलेगा, इसीलिए इतने 1000 साल टिकेगी, कोई इसको हिला नहीं सकता। इतने भी आक्रमण हुए हमारी संस्कृति के ऊपर, महाभारत, रामायण और भगवत गीता, उसको कोई आंच नहीं है इसको, बिकॉज इट डील्स विथ ऑल द फैकल्टीज ऑफ ह्यूमन बीइंग।
मन, बुद्धि, अहंकार सभी को पुष्ट करती है ये कहानी इसके लिए। तो ये बहुत ही हाई लेवल साइकोलॉजी थी हमारे ऋषि मुनियों के पास। मनुष्य को कैसे पकड़ के रखे, उसके पास कैसे करवाए, they knew it. That these were developed souls. मनुष्य की समझ थी उन्हें, इंसान क्या है, कौन से तत्वों से बना है वो, उसकी डिमांड क्या है, उसकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, ये सब समझ के पूरे धर्मशास्त्र की रचना हुई। तभी तो टिका ना। अस्खलित एग्जिस्टेंस है हिंदू धर्म का, कभी भी बीच में लुप्त नहीं हो गया। भगवान राम भी धोती पहनते हैं, आज भी हमारे कुछ चाचा है धोती पहनते हैं, देखिए वो जो खाते थे आज भी हम वही खाते। अभी पिज्जा विज़ा आने लगा है, आई डोंट नो अबाउट अनदर 2 जनरेशन ये हमारी फूड हैबिट्स टिकेगी कि नहीं, लेकिन यहाँ तक तो हम लेकर आए उसको। समथिंग कनेक्ट्स विथ आवर बीइंग, तभी वो टिकता है, वरना नहीं टिकेगा। माइंड से प्रैक्टिकल हम सोचेंगे, लेकिन मन को फैंटेसी चाहिए, हैप्पीनेस वहां से आती है। यू फैंटेसाइज एंड यू फील हैप्पी। बचपन में हीरो हीरोइन देखते हैं, क्रिकेटर देखते हैं, हमको मन में वही चलता है, हम भी ऐसे बने। दीज आर फैंटेसीज, रियलिटी में कहाँ होने वाला। और कुछ पुनीत भाई गए? चलो तो आज के इस सेशन का समापन करें यहाँ पर सांख्य योग का, प्रार्थना करते। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण देव। ओम